हेलो, आज हम करने वाले हैं पोम चाइल्डहुड क्लास 11th और रिटन बाय मार्क्स नेटन। तो मार्क्स नेटन ने एक बहुत स्वीट सी प्यारी सी एक पोम लिखी है जिसका नाम है चाइल्डहुड, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, उनका चाइल्डहुड कहाँ चला जाता है। ये जो हमारा बचपना होता है हमें पता ही नहीं चला जाता हम कब बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस पोम में जो थीम है इसकी लोस्ट चाइल्डहुड के बारे में है। इसी तरह से इन्होंने एक और भी जो है वो एक लिखा है, कंपोज किया है। डॉलीसेंस भी कंपोज इन्होंने ही किया है, जिसमें उन्होंने लॉस्ट यूथ के बारे में लिखा है। तो ये चाइल्डहुड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें थ्री बहुत शॉर्ट सी पोम है, स्मार्ट सी, 4 पैसेजेस की। तो फर्स्ट में इसमें 3 में इन्होंने जो है वो क्वेश्चन किया है कि मेरा बचपन कब गया। हमें पता ही नहीं चलता हम कब बड़े हो जाते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। और लास्ट में इन्होंने पूछा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। बचपन चला तो गया लेकिन जाता कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेरा बचपन कहाँ गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that day? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरा बचपन कब गया, पता ही नहीं चला। क्या जब हम 11-12 साल के हो जाते हैं तो हमारा बचपन चला जाता है, या ये वो टाइम होता है जब हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हेल एंड हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि बचपन में देखो, हम जो हैं बड़े आपको ये कहते हैं कि डराने के लिए कि झूठ बोलेंगे, आप नरक में जाओगे, काला सांप काट जाएगा, है ना। आपके पेरेंट्स या आपके मतलब बड़े ऐसे आपको डराने के लिए बोलते हैं। और सच बोलोगे, अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, स्वर्ग मिलता है। आपने ये भी सुना होगा, बोलते हैं वहाँ पे सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं, परियां होती हैं। और जब झूठ बोलते हैं तो नरक में जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो बातें हमसे बोली जाती है। तो हेल एंड हेवन देकर, बातें बताकर कि स्वर्ग और नरक होता है, स्वर्ग में देवियाँ होती हैं, परियाँ होती हैं। तो ये सिर्फ लेकिन फिर मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब मुझे रियलाइज़ हो जाता है आपको बड़े होने के बाद कि ये कोई एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, हेल एंड हेवन की कोई जगह है ही नहीं। तो इस तरह बातों को क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी में भी नहीं मिलता। तो ये तो वो दिन नहीं हो सकता कि बचपन मेरा कब चला गया। अगेन वो फिर से पूछ रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड। तो हर पैसेज एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि कब गया। तो वो कह रहा है क्या ये वो टाइम था। realized that adults were not all they seem to be। मैंने ये रियलाइज़ किया कि एडल्ट्स वैसे नहीं होते जैसे कि वो दिखते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वो प्यार की बातें करते हैं, वो प्यार की शिक्षाएं देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लिविंगली। लेकिन वो खुद एक्ट प्यार से नहीं करते हैं। इट मीन्स, तो आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार की शिक्षाएं देते हैं। लेकिन सपोज कर उनका आपस में भी रिश्ता जो है वो झगड़ा हो जाता है। कभी जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो भाई भाई भी कभी लड़ पड़ते हैं। तो वो बड़े कभी लड़ पड़ते हैं, प्रॉपर्टी के नाम पर भी लड़ पड़ते हैं। तो वो खुद तो प्यार से बातें करते हैं, प्यार की शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद एक्ट कभी लविंगली नहीं करते। तो क्या वो दिन था जब मुझे इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया। क्योंकि अब हमें पता चल गया, हम बच्चे नहीं, हमें रियलाइज़ हो रहा है कि बड़े वैसे नहीं हैं। वो जो है वो ये सब हिपोक्रेसी था। अब वो फिर से क्वेश्चन पूछा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड को। तो मेरा बचपन कब गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड। तो यहाँ पे माइंड रिप्रेजेंट कर रहा है थॉट्स को, कि जब आपका दिमाग आपका खुद का, यानी कि आपके अंदर खुद आपके थॉट्स प्रोड्यूस होने लगी, जनरेट होने लगी, आइडियाज जो है वो क्रिएट होने लग गए। टू यूज़ विच एवर आई वे आई चूज़। और अब मैं अपना रास्ता खुद अपना चुन सकता हूँ कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। अब जो मेरे अंदर थॉट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो मेरी खुद की हैं, मैं खुद जनरेट कर रहा हूँ। मुझे सही बुरे की पहचान हो रही है, ना कि दूसरे लोगों से, बट माई ओन एंड माई अलोन। तो ये सब चीज़ें मेरी खुद की हैं, किसी और की नहीं हैं। वॉज दैट डे। तो यह क्या वो दिन था। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। मेरा बचपन कब गया। दैट इज़ इन सम फॉरगॉटन प्लेस। क्या ये किसी भूल भुलैया में चला गया, पता ही नहीं है कहाँ गया। हाँ, एंड हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। दैट इज़ ऑल आई नो। हाँ, हो सकता है बचपन कहाँ चला गया। हिडन इन एन इन्फेंट फेस, ये किसी इन्फेंट के, न्यूली बॉर्न बेबी के फेस में है, उसकी इनोसेंस में है। जब हम किसी छोटे बच्चे को प्यार से खिलाते हैं तो अपना बचपन याद आ जाता है, वो क्यूटनेस, वो इनोसेंस। हाँ, तो मैं इतना ही जानती थी और इतना ही मैंने आपको इस पोएम के बारे में बता दिया। थैंक यू। आई होप कि आपको बहुत प्यारी सी या स्मार्ट सी शॉर्ट सी लगी होगी।